मिग-21 फाइटर जेट के क्रैश में एक बार फिर से गई भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट की जान। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट पे बात करेंगे कि क्या भारतीय वायुसेना के मिग-21 फाइटर जेट्स को फ्लाइंग कॉफिन कहा जा सकता है। गुरुवार की देर रात पंजाब के मोगा में भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 बाइसन फाइटर जेट क्रैश हो गया। ये जो क्रैश था इतना भीषण था कि इस घटना के बाद जो मिग-21 बाइसन एयरक्राफ्ट था धू-धू करके जल उठा। इसकी तस्वीर और वीडियो भी सामने आई। इस घटना में जब ये मिग-21 फाइटर जेट धू-धू करके जला तो इसके 200 मीटर के करीब ही जो इसके पायलट थे उनका शव भी मिला, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक इस मिग-21 बाइसन एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी उड़ा रहे थे, जिसमें उनकी इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि जो मिग-21 जो एयरक्राफ्ट है ये रूसी एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना ने 60 के दशक में लिए थे रूस से, और इनका जो अपग्रेडेड वर्जन है, जिनको अपग्रेड किया गया है, उनको मिग-21 बाइसन का नाम दिया जाता है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक रात के करीब 12 बजे गुरुवार की रात को स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चतुर्वेदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ बेस से उड़ान भरी थी। ये एक रूटीन सॉर्टी पर थे और उस वक्त जो कॉम्बैट जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस वक्त एक रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे, जैसे कि सीमा पर होती है, एयर स्पेस में होती है, उसको कर रहे थे। उसी वक्त ये पंजाब के मोगा में क्रैश हुआ, जिसमें उनकी जान चली गई। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि ये जो पहला मिग-21 एयरक्राफ्ट का क्रैश नहीं है। 60 के दशक में जब भारतीय वायुसेना ने रूस से इन एयरक्राफ्ट को लिया था, एक के बाद एक लगातार इनके पिछले कई सालों में क्रैश हुए हैं, जिसके बाद से लोग इनको फ्लाइंग कॉफिन का नाम इनको दिया जाने लगा है, इन मिग-21 एयरक्राफ्ट को। फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता फिरता ताबूत, यानी कि क्योंकि इतने क्रैश हो चुके हैं, इतने फाइटर पायलट की जान आ चुकी है कि लोग अब इनको फ्लाइंग कॉफिन्स भी कहने लगे हैं। दरअसल ये जो मिग-21 फाइटर जेट्स हैं उस वक्त 60 और 70 के दशक में अपने किस्म के दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक थे। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने बड़ी तादाद में इन फाइटर जेट्स को रूस से लिया था। अब तक आपको बता दें करीब 850 से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स जो हैं भारत रूस से ले चुका है, ये मिग-21 फाइटर जेट्स की श्रेणी के। और जो इनके अपग्रेड किए गए वर्जन हैं उनको मिग-21 बाइसन का नाम दिया जाता है। जो अभिनव चौधरी उड़ा रहे थे वो अपग्रेडेड वर्जन था, यानी कि मिग-21 बाइसन था। आपको अगर याद होगा कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान की जो वायुसेनाओं के बीच में डॉग फाइट हुई थी, उसमें जो विंग कमांडर अभिनंदन थे वो भी इसी तरह के मिग-21 बाइसन एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे। उस वक्त भी उनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था और वो फिर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गए थे, जिसके बाद उनको पाकिस्तान ने बंधक बना लिया था और फिर बाद में छोड़ दिया था। लेकिन इस साल ही यानी कि 2021 में जनवरी से लेकर और मई के महीने तक अब तक करीब 3 जो है मिग-21 फाइटर जेट्स जो है भारतीय वायुसेना के क्रैश हो चुके हैं। मार्च के महीने में तो ग्वालियर में जो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी थे, जो पायलट थे, जो कि इस प्लेन को उड़ा रहे थे, वो भी क्रैश हो गया था। तो और एक इससे पहले जनवरी के महीने में हुआ था। अब तक जो जानकारी मिलती है, आंकड़े बताते हैं कि भारतीय वायुसेना में जो 850 एयरक्राफ्ट जो रूस से लिए गए, उसमें कम से कम जो 400 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं मिग-21 ही जो अब तक क्रैश हो चुके हैं। और इन क्रैशेस में कम से कम 200 फाइटर पायलट जो है भारतीय वायुसेना अपनी गंवा चुकी है। और काफ़ी लोगों की जान माल का नुकसान भी हुआ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो फाइटर जेट्स हैं वो किसी रिहायशी इलाके में गिर जाते हैं, किसी सड़क पर गिर जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो आम नागरिकों की जान भी चली जाती है। हालांकि जो गुरुवार की देर रात जो क्रैश हुआ पंजाब के मोगा में, उसमें कोई ऐसा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ फाइटर जेट जो मिग-21 बाइसन एयरक्राफ्ट था उसको नुकसान हुआ, पूरी तरह से वो डैमेज हो गया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, और साथ ही जो भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट थे ये भी इनमें जान चली गई। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में इनको फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है, जो इतनी बड़ी तादाद में 200 फाइटर पायलट भारतीय वायुसेना 70 के दशक से अब तक खो चुकी है। यानी कि पिछले जो करीब 40 साल में भारतीय वायुसेना जो है अपने 200 फाइटर पायलट्स खो चुकी है। लेकिन जो जानकार हैं वो ये भी मानते हैं कि क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास बड़ी तादाद में ये मिग-21 फाइटर जेट्स की श्रेणी के फाइटर जेट्स हैं, यानी करीब 850 से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं, जो अब तक 60 के दशक से करीब बताया जाता है कि 60 के दशक के शुरुआत से भारतीय वायुसेना ने इनको लेना शुरू किया था। 1961-62 के आसपास, 62-63 के आसपास से लेना शुरू किया था, और फिर उसके बाद से काफ़ी सालों तक भारतीय वायुसेना इन मिग-21 फाइटर जेट्स पर निर्भर रही थी, जब तक कि भारतीय वायुसेना के पास दूसरे जैसे कि मिग-29 फाइटर जेट्स हैं या फिर सुखोई फाइटर जेट्स नहीं आए थे। तो मेन जो थे, बैकबोन जो थी, यही फाइटर जेट्स थे, यानी कि मिग-21 फाइटर जेट्स थे, और फिर उनके अपग्रेडेड वर्जन बाइसन थे। तो इतनी बड़ी तादाद में जो फाइटर जेट्स मिग-21 श्रेणी के हैं, तो इनके इसलिए क्रैश भी ज़्यादा होते हैं और इसीलिए फाइटर पायलट्स की मौत भी हुई है। लेकिन जो एविएशन एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि इनको फ्लाइंग कॉफिन्स नहीं कहा जा सकता है। कुछ फाइटर
जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि इनको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में ये हैं। और अगर दुनिया भर के इस श्रेणी के एयरक्राफ्ट की बात करें तो बहुत कम इनका जो क्रैश रेट है, साल में बहुत कम क्रैश होते हैं। लेकिन भारत में इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि भारत 850 एयरक्राफ्ट जो था ये अब तक जो है इस्तेमाल कर चुका है। अभी भी भारतीय वायुसेना के पास जो 32 स्क्वाड्रन हैं उनमें से 5 स्क्वाड्रन ऐसी हैं जो MiG-21 की हैं, और इसमें 4 स्क्वाड्रन MiG-21 बाइसन यानी कि अपग्रेडेड वर्जन की हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि इनकी क्रैश ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ये बता दें कि कई सालों से जब की मांग हो रही है क्योंकि अब ये पुराने पड़ चुके हैं फाइटर जेट्स, तो इनको रिप्लेस किया जाए। तो इनकी रिप्लेस करने के लिए भारतीय वायुसेना जो है और भारत जो है वो अपने स्वदेशी जो फाइटर जेट्स हैं LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर निर्भर कर रही है कि जैसे जल्दी से जल्दी तेजस एयरक्राफ्ट आएंगे भारतीय वायुसेना में तो वो इनकी जगह ले सकते हैं, यानी कि MiG-21 की जगह ले सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं आते हैं तब तक MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में रहेंगी। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि कुछ साल पहले भारतीय वायुसेना ने और रक्षा मंत्रालय ने एक MMRCA प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की थी, जिसमें 126 एयरक्राफ्ट जो थी किसी विदेशी कंपनी से, एविएशन कंपनी से लेने की बात चल रही थी कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद यहाँ पर कुछ एयरक्राफ्ट को बनाया जाए। हालांकि ये बाद में जो प्रोजेक्ट था इसको बंद कर दिया गया और इसकी जगह पर भारतीय वायुसेना ने, भारत ने 36 रफाल लड़ाकू विमान सीधे खरीद लिए फ्रांस से। तो वो यहाँ बनने वाली जो बात थी वो शुरुआत नहीं हो चुकी। अब भारत क्या कर रहा है कि जो सिंगल इंजन फाइटर जेट्स हैं यानी कि LCA तेजस हैं उन पर निर्भर है कि जल्द से जल्द उनका प्रोडक्शन तेज हो और ये MiG-21 बाइसन की और MiG-21 की जगह ले लें। लेकिन जब तक नहीं ऐसा होता है तब तक ये फाइटर जेट्स MiG-21 बाइसन भारतीय वायुसेना में रहेंगे। आपको यहाँ पर ये बता दें कि जब ये बालाकोट एयर स्ट्राइक और डॉग फाइट हुई थी जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन का फाइटर जेट क्रैश हो गया था पाकिस्तान में, तो उसके बाद जो उस वक्त के जो तत्कालीन जो वायुसेना प्रमुख थे एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, उन्होंने खुद विंग कमांडर अभिनंदन के साथ बाद में इस MiG-21 बाइसन को उड़ाया था और ये कहा था कि ये बहुत कैपेबल एयरक्राफ्ट है। और उन्होंने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया था कि इनको जल्द से जल्द इनको रिटायर कर देना चाहिए। उनका ये मानना था कि ये फाइटर जेट्स अभी भी इसमें दम है, कैपेबिलिटी है और भारतीय वायुसेना की ये सेवाएं कर सकता है और देता रहेगा। यहाँ तक कि जो पायलट्स होते हैं MiG-21 फाइटर जेट के जो उड़ाते हैं उनका भी यही मानना है कि ये एक बहुत ही दमदार फाइटर जेट है। हालांकि अब इसकी तकनीक पुरानी पड़ गई है क्योंकि इसमें अब बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल है वो इसमें नहीं है, सिर्फ शॉर्ट रेंज मिसाइल इसमें लगती हैं। जैसे कि हमने देखा था विंग कमांडर अभिनंदन के जो फाइटर जेट था जब उनकी डॉग फाइट हुई तो उन्होंने अपनी जो शॉर्ट रेंज मिसाइल थी उनका इस्तेमाल किया था F-16 को मार गिराने के लिए पाकिस्तान के। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब एक MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट जब F-16 को गिरा सकता है तो इसका मतलब इसमें कैपेबिलिटी इस फाइटर जेट्स की बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको जल्दी रिटायर नहीं कर सकते हैं। और खुद भारतीय वायुसेना का भी कहना है कि ये जो फाइटर जेट है ये इसकी तकनीक पुरानी ज़रूर पड़ गई है लेकिन ये किसी भी तरह से इनको जल्द से जल्द रिटायर नहीं कर सकते, ये अभी भी अपना काम कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें इस MiG-21 फाइटर जेट्स की ये अभी भी दुनिया के सबसे उन चुनिंदा फाइटर जेट्स में से हैं जो सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड से टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं, यानी कि 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये टेक ऑफ कर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। ऐसी जो क्षमता है बहुत कम दुनिया के फाइटर जेट्स में है। इसीलिए जब तक कि LCA तेजस नहीं आ जाते तब तक ये MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में रहेंगे और इनको हमारे फाइटर पायलट्स उड़ाते रहेंगे और देश की सीमाओं की यानी कि एयर स्पेस की सुरक्षा करते रहेंगे। देश विदेश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो यानी कि अनकट फाइनल असॉल्ट की वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा।